परीक्षा किस्मत का चक्कर उर्फ डाकू देवा हमारे सुंदरगढ़ राज के महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। हमारे सुंदरगढ़ प्रजा पे राखी बाजी लगा देने वाले महामंत्री जयदेव सिंह हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे सुंदरगढ़ की प्रजा किस हाल में है। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख तो नहीं है। राजन, आपके राज सुंदरगढ़ की प्रजा चैनो अमन और खुश है। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है राजन। शाबाश मेरे महामंत्री जयदेव सिंह, हमें यही उम्मीद है कि हमारे इस राज दरबार में जब तक तुम जैसे जुझारू इंसान कर्मठ और संघर्षशील मौजूद है तब तक हमारा कोई वाल बाका नहीं कर सकता। आप स्थान ग्रहण करें। हमारे सेना नायक सेनापति सत्यदेव सिंह जी महाराज, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि सत्य पथ पे चलने वाले, सत्य अहिंसा का साहस रखने वाले सेना नायक सत्यदेव सिंह, ये बताइए तुम्हारी सेना किस हाल में है। महाराज आपकी सेना, आपके सैनिक बात सुरक्षित है राजा। आपका बॉर्डर एकदम सुरक्षित है। हमारी सेना में किसी सैनिक को कोई कष्ट नहीं है राजन। और साथ साथ इतना भी है राजन कि दुश्मन की मजाल नहीं है कि हमारे सुंदरगढ़ राज की तरफ अपनी आंख उठाकर देख सके राजन। शाबाश सेना नायक सेनापति सत्यदेव सिंह, स्थान ग्रहण करें। आज सभी दरबार के कर्मचारियों अन्यथा सिपाहियों, तुम लोग जानते हो कि हमें ईश्वर ने हर तौर से संपन्न किया है, लेकिन सिर्फ हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख दिया है। राजन, वो कौन सा दुख है महाराज, हम लोग जानना चाहते हैं। आज हम भरे दरबार में बताना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान दे करके सुने। बतलाइए महाराज। तो दिया ईश्वरी ने तो ही कन्या मुझे दिया ईश्वर ने तो। दिया ईश्वर ने तो ही कन्या मुझे, ये महल और धन धाम भाता नहीं, कौन वारिस बनेगा और मेरी राज का मंत्री जी कुछ समझ मेरे आता नहीं। भगवान ने हमें हर दौर से संपन्न किया है, लेकिन मुझे एक पुत्र नहीं दिया, और दिया भी तो दो कन्याएं। मेरे ना रहने के बाद मैं ही अफसोस में, चिंता में पड़ा रहता हूँ कि हमारे राज का वारिस कौन होगा। राजन, जहां तक हमारा विचार विमर्श ये है, सुनिए महाराज। तो मत परेशान हो राजन और जिगर दरमिया मत परेशान हो राजन। मत परेशान हो राजन, जिगर दरमिया मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर, न टाले टले
अपनी तकदीर का बस यही फेर है। मेरे दानवीर सम्राट, माना कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको 2 पुत्रियां दिया, 2 राजकन्याएं दिया है। महाराज, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी दोनों राजकन्याएं इस ताज और तख्त को चलाएंगी और इस राज की राजमलिका कहलाएंगी। नहीं महामंत्री जी, हमारी समस्याओं का यही समाधान नहीं है। हम जो फैसला चाहते हैं, ये फैसला तुम्हारा हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। जी महाराज। सेना नायक सेनापति सत्यदेव सिंह, जी महाराज। यही कारण और यही हम तुमसे जानना चाहते हैं कि एक दिन हम किसे वारिस चुने। हमारी बात को आप ध्यान से सुने। तो सत्य के देवता वीर सेनापति, सत्य के देवता वीर सेनापति, अपनी तीखी जुबान से जरा बोलिए, सेनापति तुम ही कोई और बताओ जतन, किसको वारिस चुनूं ये खोलिए। मैं किसे वारिस चुनूं ये तुम्हें बताना होगा। बीरबल, हम तुमसे कुछ फैसला चाहते हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। नहीं महाराज, हंसी नहीं आ रही राजन, बल्कि हंसी आ जाती है। कोई वैसा प्रश्न उठ जाता है, जब कोई प्रश्न उठ जाता है तो हंसी अपने आप आ जाती है। आपने ऐसा प्रश्न किया राजन कि उसे आपको उत्तर नहीं मिल रहा। अरे प्रश्न का उत्तर महाराज निकालने का कोई समय होता है। शाम को खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाओ और सोचते रहो, रात भर सोचो, लेकिन उत्तर नहीं निकलता राजन। और उसी प्रश्न को भोर में सोचिए राजन, 4 बजे के बाद सोचिए तो कुछ ना कुछ उत्तर जरूर निकल जाएगा। आपने क्या सोचा बीरबल? क्या सोचा आपने मेरे फैसले के बारे में? सुनिए महाराज, अगर मेरा फैसला सुनना चाहते हैं तो आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दिल, आपकी बेटियां हैं। आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दिल, खड़क विद्या में दोनों ही बलवान है, जीत जाएगी जो मैदान में, उसके सर पे पधारी ये ताज है। महाराज, आपके दोनों पुत्रियां महाराज खड़क विद्या में बलवान हैं और दोनों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दिया गया महाराज। और हमारी जो कन्या उस रण स्थल में विजय प्राप्त करेगी, उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाएगा। और महाराज, हमें ये भी यकीन हो जाएगा कि हमारी कौन ऐसी पुत्री है जो कि हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है। सेना नायक सेनापति सत्यदेव सिंह, ये फैसला, ये मशकिरा हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि क्षत्रिय खानदान के लोगों का फैसला जो होता है सारे दरबार के सामने होता है। यही फैसला मुझे भी मंजूर है। मैं अपनी दोनों बेटियों को तलवार की प्रतियोगिता रखूंगा
जंगबाजी करवाऊंगा और जो भी बेटी मेरी जंगबाजी में जीत जाएगी मैं उसे सुंदरगढ़ का वारिस बनाऊंगा और उसके सर पे सुहाना ताज बांधूंगा। जी यही महाराज। फैसला ठीक है, तुम्हारा फैसला स्थान ग्रहण कीजिए। जैसा आदेश राजन। महामंत्री जयदेव सिंह, जाओ दरबार से आदेश दे दो कंचनियों के द्वारा हमारी बड़ी बेटी बीरा और छोटी बेटी मीरा को राज दरबार में पेश किया जाए। सिपाही बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राज दरबार से राजमहल जाओ और राजमहल से ही महाराज की दोनों राजकन्याओं को बुलाकर राज दरबार में ले आओ। हुक्म की तामील हो। पिताजी को राजकुमारी मीरा का प्राण स्वीकार हो। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने एकाएक हम दोनों बहनों को राजमहल से इस राज दरबार में किस लिए याद की हो? बेटी बीरा जी पिताजी। और बेटी मीरा, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं और सारी दुनिया के सामने कहता हूं कि भगवान ने मुझे बेटियां नहीं बल्कि दो दो देवियां का जन्म दिया है मेरे घर में। आज मेरे बुलाने का कारण जानना चाहती हो हाँ पिताजी। तो सुनो मेरी बात। और तो आज परीक्षा हो दोनों की और होए बड़ा संग्राम। और आज परीक्षा हो दोनों की और होए बड़ा संग्राम। और जीतेगी जो समझ में मिले बड़ाई। आज तुम दोनों के बीच महान युद्ध होगा, महान संग्राम होगा और उस युद्ध में हमारी जो भी बेटी जीतेगी उससे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अच्छा, और पिताजी मैं जानना चाहती हूँ कि युद्ध में जीतने वाले को आप क्या इनाम देंगे? हाँ पिताजी बताइए ना। बच्चों, जो बहादुर होते हैं वो काम की चिंता नहीं करते। वो बात तो सच है। जो इनाम मिलेगा बेटी जीतने और हारने के बाद ही मिलेगा। वही रणस्थल में वही इनाम घोषित किया जाएगा और वही सुन लेना, वही देख लेना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। तो जाओ दोनों रणस्थल की तैयारियां करो। ठीक है पिताजी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो बिटिया। सेनापति सत्यदेव सिंह, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ महाराज, क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ राजन, क्या 2 दिन हो गए हैं बॉर्डर पे नहीं गया हूँ राजन। बॉर्डर भी जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि सुबह फजर होते ही रणस्थल आ जाना, ये मेरा आदेश है। महाराज, वैसे तो मैं दिल में यही चाहता था कि दोनों पुत्रियों के तलवारबाजी का जंग मैं भी देखूं, हाँ, लेकिन कह नहीं पा रहा था। नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ सभी जवानों को सतर्क करो। सतर्क करने के बाद तत्काल ही आ जाना। और महामंत्री जी, रणस्थल की तैयारियां अच्छे ढंग से हो जाना चाहिए, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जी महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। जाओ रणस्थल की तैयारियां करो। आपके आदेशानुसार इसी वक्त रणस्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। खुश रहो। बिहारी लाल,
आज का शाही दरबार यही खत्म होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दो और कल फजर होते ही रणस्थल होने के बाद शाही दरबार फिर खुलेगा और सभी फरियादी सुनी जाएगी। दरबार गेट बंद कर दीजिए। सत्यदेव सिंह महाराज। रणस्थल की तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ महाराज, लेकिन अभी तक मेरी दोनों बेटियां नहीं आई हैं। आती होंगी महाराज, क्योंकि बच्चों का दिल और दिमाग परीक्षा में वैसे दबाव में आ जाता है। बेटी वीरा जी पिताजी। और बेटी मीरा, यह रणस्थल, यही तुम दोनों की तलवार की प्रतियोगिता होना है। इसी जगह तुम दोनों को अपने हाथों का, अपनी अपनी हिम्मत का जौहर दिखाना है। महामंत्री जी और सेनापति जी ने बच्चों को समझाइए। देखिए, ये जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों के सामने साथ में प्रशासन भी हैं। 10 रुपए का इनाम आ रहा, कंपनी शुक्रियादा। अब देखिए रण स्थल में क्या हो रहा, कौन लड़की जीत रही है। आगे महाराज किसको इनाम देते हैं। लेकिन पिताजी, ये तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। शाबाश बेटी, खुश रहो बिटिया। तुम्हारा युद्ध में हमेशा अन्न और पिताजी, मैं भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि रणस्थल में मेरी विजय हो। और दीदी, युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। मेरा आशीर्वाद है, इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। महाराज, अगर आपका आदेश पौराजन तो मुक्त कहना चाहता हूँ। किससे क्या कहना चाहते हो? महाराज, दोनों पुत्रियों से दो बातें करना चाहता हूँ। कर लीजिए।
बेटी राजकुमारी मीरा, आओ बेटी। और बेटी राजकुमारी मीरा, देखो बेटी, तुम दोनों एक माँ बाप के संतान, दोनों के रगों में वही लहू है बेटी। और ये एक प्रतियोगिता है, मतलब जिसे खेल कहते हैं, लेकिन वो खेल नहीं है, ये क्षत्रियों का खेल है। बेटी यहाँ तलवारबाजी के हुनर दिखाना है, बाजुओं की ताकत दिखाना है, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बदले की भावना से नहीं, गलत तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोई प्रहार मत करना बेटी। बेटी देखिए, परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कोई एक करता है जिसके नसीब में होता है। तो नसीब को ठोकर दोनों तलवारबाजी की प्रतियोगिता दिखाओ, और मैं चाहता हूं कि दोनों विजयी हों, लेकिन दोनों हो नहीं सकती, होगी तो एक, लेकिन हम तो चाहते हैं कि दोनों बेटियां गलत तरीके से कोई प्रहार मत करना और बाजुओं की ताकत दिखाओ बेटी। बेटी मीरा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ी बहन बीरा पराजित हुई, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। तो वाह बेटी मेरी, 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 देख करके तुझे नायक घाता हूँ मैं संग बाजी में तेरी, और विजय हो गई तुझको वारिस यहाँ का बनाता हूँ मैं। बाबू शेर बहादुर सिंह, तहलका मचा है आज कोटेदार साहब, हैं भी भाई गरीबों के मसीहा। बाबू शेर बहादुर सिंह की तरफ से रणस्थल की स्थित सील पर खुश होकर 100 रुपया इनाम स्पेशल। उनका कहना है कि सम्राट की दोनों बेटियां बहादुर, हाँ क्यों नहीं, दोनों बेटियां बहादुर हैं, महाराज के जिगर का टुकड़ा है। दोनों बेटियों के काम पर खुश होकर 100 रुपया इनाम स्पेशल। लेकिन कह रहे हैं छोटी वाली बिटिया ने काम दिखा दिया, जीत हासिल कर ली। हाँ हाँ सिपाही बेटी, ये तो
दुनिया का दस्तूर है, आदमी के जीवन में बस दो ही हैं, सुख दुख, जीत हार, अच्छा बुरा। बेटी, इस रणस्थल में तुम्हारी विजय हुई है, इसलिए हम जीतने वाले को मैंने कहा था कि वही इनाम घोषित करूंगा। जीतने वाले के लिए यही इनाम घोषित है बेटी कि मैं तुम्हें यहाँ का, इस नगर का, राज का वारिस बनाता हूँ। बापू, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? पिताजी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस ताज और तख्त के लिए मैंने अपनी दीदी से युद्ध नहीं किया, और शायद मैं पहले जानती कि आपने ऐसा इनाम रखा है तो मैं अपनी दीदी से युद्ध करती ही नहीं। बापू, मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके ना रहने के बाद इस ताज और तख्त की मालकिन हमारी दीदी हो। बेटी, तुम्हारी सोच के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बांस की कोठी में बांस उग जाता है और दिमागदार के घर दिमागदार उग जाता है। तुम्हारी सोच बहुत सही है बेटी, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय खानदान के लोग जो फैसला कर लेते हैं बेटी, वो फैसला कभी बदलते नहीं। इसके बारे में तुम अपनी बहन से बात कर सकती हो। ठीक है बापू, आपकी जैसी मर्जी। अब आप लोग जाएं और अपनी अपनी तैयारियां करें। महाराज, दक्षिण का बॉर्डर सुना है राजा? सुना है? हाँ महाराज, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका आदेश पाऊं तो मैं सीधे बॉर्डर पे चला जाऊं। तत्काल जाइए, इसमें अच्छा महाराज। तत्काल जाइए। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे लिए आदेश क्या है राजन? आदेश है, आप भी चले मेरे साथ और मैं बच्चों को भी लेकर के चल रहा हूँ। चलिए, आइए दोनों राजकन्या।